नमस्कार। फ्यूचर मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी जो भर्ती इस समय काफ़ी जो है माहौल बना हुआ है, उसके अंतर्गत मैथ का एक चैप्टर लेंगे, संख्या पद्धति। काफ़ी प्रश्न आते हैं इससे, नंबर सिस्टम से। तो उसमें जब पूरी तरह से उसका एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि जितने भी प्रश्न यूपीपी के अंतर्गत जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं पूछा गया है, वो 3 ग्रुप में बटा हुआ है। तो उन तीनों ग्रुपों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे और संभावित प्रश्नों को भी लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग लेंगे, जिसे यहाँ देखा जाए अभाज्य संख्या के रूप में। तो जैसे हम लोग अगर नंबर सिस्टम पर आते हैं तो बातें शुरू होती हैं परिभाषा को लेके। तो उसमें परिभाषाओं में आता है प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, ये सारी बातें आती हैं। तो हम लोग पहले यह देखते हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। तो जैसे अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे बात आती है कि अगर अभाज्य संख्याओं के ग्रुप की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एक भी ऐसा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, लेकिन अभाज्य संख्याओं में एक और शर्त रखी जाती है कि ऐसा नंबर हो कि जिसका 2 और केवल 2 खंड बने। एक का तो होगा नहीं। यहाँ से शुरुआत होता है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 होगी, क्योंकि 2 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। इसी प्रकार इसके बाद आता है अभाज्य संख्याओं के समूह में नंबर 3 आता है। नंबर 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसी तरह से अगर हम अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में आते हैं तो सबसे पहली अभाज्य संख्या मिलती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। उसके बाद अगला आता है 11। 9 भी नहीं आएगा। और 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम ही होती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जितनी सारी विषम संख्याएं अभाज्य हो जाएंगी ना। अभाज्य की परिभाषा में आता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य होगा। तो जैसे पहले प्रश्न को देखा जा रहा है, पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो अब अभाज्य संख्याओं के बारे में स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे उस तरह से देखा जाए तो 0, 1 यानी अभाज्य संख्या की जो परिभाषा भी आई उसमें कहा गया कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी होने का अर्थ है, अब यहाँ विकल्पों में 2 है या 3 है, तो 2 भी उस शर्त को पूरा करता है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं करता है। तो पहली अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ए। समझ में आई बात। यानी अभाज्य संख्या को लेकर के ये पहला प्रश्न रहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है, वो 1 चुनने लगते हैं या 1 के बाद 3 पर आ जाते हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है अभाज्य में जो सम है। तो कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाएगा कि सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। उसका जवाब होगा कि 1 है, और 1 का मतलब वो कौन है, 2 है। ये भी पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो उसका जवाब होगा 2 है। कितनी है, तो 1 है। क्लियर बात। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि शून्य क्या है। जैसे अक्सर हम लोग परिभाषा में आते हैं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो गिनती में प्रयोग होती है। तो गिनती में प्रयोग होने का अर्थ है कि 1 से लेकर के अनंत तक जाता है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक। लेकिन अब वहां पे कहा गया कि शून्य क्या है, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह होता है। ठीक है बात। यानी अगर हम कहें कि पूर्ण संख्या का डिफिनीशन या परिभाषा क्या होगा, तो पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को हम शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है।
तो इस तरह से देखा जाए कि शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आपसे देखिए, यहां पूछा गया कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अब बात अभी तक तो ये हो रहा था कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, तो छोटे छोटे नंबरों पे तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाती है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है क्योंकि कौन सा जो है अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य का मतलब जो किसी से ना घटे, स्वयं के अलावा। इस तरह से 161 है तो कहाँ तक, और जब अभाज्य संख्याओं की बात आए कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे वही अभाज्य होगा। अब इसको पता लगाने के लिए एक रूल होगा, एक नियम होगा कि अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए जिसको याद रखना मुश्किल है, उससे चेक करना पड़े कि आखिर वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए जो भी संख्या आप देख रहे हैं वह एक ऐसे नंबर के स्क्वायर के अंदर आ जाए, तो उस स्क्वायर नंबर तक में जिससे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनमें से किसी से कट जाएगा तो भाज्य होगा, नहीं कटेगा तो अभाज्य। कहने का अर्थ यह है कि अगर 161 है आपका, तो एक आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके वर्ग के अंदर आ गई है। तो जैसे हम कहें कि 10 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 10 का वर्ग 100 होगा, 100 से अभी तो ये बड़ा है। उसी प्रकार से अगर 15 का वर्ग करें हम तो 225 हो जाएगा। दो 225 होगा। तो इसी तरह से हम लोग इस स्क्वायर नंबर के ग्रुप में देख लेंगे कहाँ तक हमें ये लिमिट मिली हुई है। तो अगर हम बात करें कि 161 जो है आपका छोटा हो जाएगा, जैसे 15 के वर्ग से छोटा ही होगा ये, तो 1 से लेकर के 15 तक में, ठीक है ना, 1 से लेकर 15 तक में, 13 तक भी हो सकता है। देखा जाए कि अभाज्य संख्याएं जो हैं उनमें से अगर किसी से कट जाएगा तो ये अभाज्य नहीं होगा, भाज्य हो जाएगा, नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा। तो अगर हम देखें कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो अब विभाजकता का नियम यहाँ पे बहुत आपका काम करता है। विभाजकता के नियम में जब हम आते हैं, 2 से कटने के लिए संख्या की शर्त क्या होगी? संख्या सम होनी चाहिए। सम होने के लिए इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो संख्या सम होता है और जो 2 से कट जाता है। तो चूंकि यहाँ पे सभी को बारे में देख सकते हैं एक ही बार, तो 2 से कटने वाला तो कोई नहीं है। अब 3 से देखा जाए, यानी 2 से नहीं कट रहे हैं कोई भी, 3 से देखा जाए तो 3 से विभाजकता का भी नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से काट सकते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 6, 1, 7 और 1, 8, ये नहीं कटने वाला। ये 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखा जाए 2, 2, 4 और 1, 5, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 7, 3, 10, 3, 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 4, 3, 7 से 14, ये भी 3 से नहीं कटेगा। यानी यहाँ पे जो चारों विकल्प हैं 3 से कटने वाले नहीं है। 5 से विभाजित 0 हो या 5 हो तो उस सब में भी कोई नहीं आ रहा है, यानी सभी अभी यहाँ पे। 7 से विभाजकता कोई बहुत परफेक्ट रूल नहीं होता है, उसमें कहा जाता है कि संख्या के इकाई का गुणा करके बाकी अंक में घटाने पर घटाते रहिए। अगर वह 0 आ जाए या 7 के मल्टीप्लाई नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 7 से विभाजकता के लिए आपको देखना पड़ेगा, 7 से भाग देख लिया जाए। तो इसमें देखा जाए 16 में 7 दूनी 14 होगा। अगर हम 161 में 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 होगा, फिर 2 होगा, फिर 7 से कट जाएगा। तो ये जो है अभाज्य संख्या के जो चाहत है उसमें ये प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि ये 7 से कट रहा है।
उसी प्रकार यहाँ देखा जाए 7 त्रिक 21, ठीक है। अगर 221 को 7 से भाग देंगे तो 3 बार में 7 त्रिक 21 होगा, फिर 1 होगा 11 होगा, ये 7 से नहीं कटेगा, यानी अभी अभी 7 से नहीं कट रहा है। तो फिर देखा जाए 11 से शून्य आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से कटेगा, तो 11 से ये जो है आपका ये 11 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 13 से देखा जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम 15 का वर्ग करते हैं तो 225 होने वाला है, तो 225 तक तो ये चेक करने की बात रहेगी। तो 13 के भाग से देखा जाए 13 से कटता है कि नहीं, तो 1 को अगर 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13 और यहाँ पे 12 में से 9 होगा, यहाँ 13 सत्ते 91, यानी यह जो है 13 से कट जा रहा है। ये भी आपका प्रश्न का जवाब नहीं होगा। अब ये दोनों थोड़े से बड़े नंबर हैं, तो यहाँ पे 15 की बजाय हम 20 का स्क्वायर यानी कि 400 के आसपास पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। फिलहाल यहाँ पे 7 से इसको भी चेक किया जाए, देखा जाए तो 7 त्रिक 21, 7 जोड़ 7 पचे 35, यानी 373 में अगर 7 का भाग देते हैं तो 5 बार में 35, 2 और 7 त्रिक 21, यानी ये 7 से नहीं कटने वाला। फिर 11 से काटा जाएगा, 3 3 6 गए 7, 1 हो जाएगा, नहीं कटेगा 11 से। 13 से देखा जाए तो 3 7 3 और 13 26, यहाँ पे 1 और यहाँ 1। अब 13 के अंतर्गत 13 के टेबल में ये नहीं आता है, यानी 13 से भी नहीं कटने वाला है। अब उसके बाद देखा जाए 13 के बाद अगला नंबर होता है 17, फिर होता है 19, फिर होता है 23, यानी सारे नंबर 23 तक के विभाजकता के नियम में देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह संख्या 19 से भाग दे करके देखना होगा। 373 में 19 का एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे आपका 18 बचेगा और 3, फिर 19 के पहाड़े के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो लगभग 9 बार में 9 9 81 को 1 हासिल, 8 9 कम 9 8 17, यानी ये 19 से भी कटने। अब इसके बाद 19 के बाद हमारा जो है नंबर 343 है, तो 19 का 400, तो ये भी अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आ रहा है, ये किसी से कट नहीं रहा है। यहाँ पे 400 अगर 37 को चेक करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो किया जाएगा, लेकिन हमें ये था कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अगर हम 373 को देख रहे हैं तो यह ना तो 2 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है, ना ही 13 से कट रहा है, और ना ही 17 से और 19 से भी नहीं कट रहा है ये, क्योंकि 20 1 का 400 होगा तो उससे छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको भी चेक कर सकते हैं, किसी न किसी से संख्या से आगे कट जाएगा। तो यह एक थोड़ा सा नंबरों में अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। तो अभाज्य संख्याओं के पहचान में रूल आपने यही देखा कि हम एक ऐसा नंबर लें जिसको चेक करना हो उसके वर्ग के अंदर में आवे, वर्ग के अंदर में आएगा तो वहां तक के 1 से लेकर के उस संख्या तक में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे काट करके उन नंबरों को देखा जाता है, और उन नंबरों को काटने के लिए जो विभाजकता के नियम होते हैं उसका उपयोग करेंगे। कुछ बड़े नंबर होंगे डायरेक्ट भाग देख करके देख लेंगे, तो ये आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा प्रश्न बन करके आया, और ये एक तरह से याद रखने वाली बात होगी कि 0 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कभी कभी छोटे ग्रुप में पूछा जाता है, तो ये बहुत पॉपुलर नंबर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे आप याद रख सकते हैं। लिखने के लिए आपका 2 3 5 7 ऐसे करते हुए जब आप गिनेंगे तो वह आएगा 25 संख्याएं होती हैं 0 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आती है। तो इसे आप जीएस की तरह से याद रखेंगे कि 0 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो उसका जवाब होगा 25 होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए अभाज्य संख्याओं के बाद संख्याओं को लेकर के एक और बनने वाला प्रश्न होता है जिसमें संख्याओं के जातीय और स्थानीय मान की जानकारी चाहिए।
अब यहाँ पूछा गया कि इस संख्या में, यानी आपका नंबर है 32907 अंतर क्या है। तो स्थानीय मान का अर्थ होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला, और जातीय मान का मतलब होता है कि जो अंक है वो चाहे जहां भी रखा जाए वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को लेकर के। स्थानीय मतलब जो स्थान पे रहेगा, जातीय मतलब जो अपना वैल्यू दिखा रहा है वो चाहे जहां भी रहे। तो इसको इंग्लिश में लोकल वैल्यू भी कहते हैं और इसको जो फेस वैल्यू कहते हैं। तो अंतर पूछा गया, 7 को लेकर के बातें हो रही हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए 7, तो स्थानीय मान के अंतर्गत इकाई दहाई पर है, तो दहाई पर है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70। और जातीय मान चाहे वो कोई भी कहीं भी रखा जाए, वो जो भी अंक होता है वही उसका जातीय मान होता है, वास्तविक मान। तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अंतर पूछा गया, दोनों को घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ये 3 और 63। ठीक है, समझ में आई बात। बहुत आसान सा प्रश्न होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है स्थानीय और जातीय मान को लेकर के। तो स्थानीय मान यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, ठीक है बात, और जातीय मान मतलब जो नंबर है वही। तो इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय और जातीय मान स्थिर होता है। तो उसका जवाब होगा 0, क्योंकि 0 का जातीय मान तो 0 ही होगा, किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। रही बात स्थानीय मान की, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जहां भी रखा जाएगा उसमें उसका गुणा किया जाएगा। तो आपको यह जानकारी रखनी होगी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल 0 होता है। तो चाहे इकाई पे हो, दहाई पे, सैकड़े पर 0 ही होगा। इसलिए 0 एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्थानीय और जातीय मान स्थिर होता है, एक ही होता है, समान होता है। संख्या की बात कर रहे थे हम, कहां से कहां तक जाना है। तो इसमें बच्चों से अक्सर गलती होती है। कैसे कैसे गलतियां होती है। 4 अभाज्य संख्या कहा, ठीक है, कभी कभी आप 1 ले लेते हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए परिभाषा क्या है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब आप देखेंगे तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 होगी, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, और उसके बाद अब 5 के बाद 7। तो अगर 4 पूछा है तो लगभग ये होता है कि आप सही जवाब पे पहुंच जाएंगे, अगर 1 को आपने ध्यान में रखा है तो ये सारे। लेकिन अगर यहीं पे 5 संख्याएं पूछ दी जाती हैं तो अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 के बाद अगला होता है 11। तो 4 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। तो 2, 3, 5, 5, 10 और 7, 17, अर्थात जवाब हो जाएगा डी। ये बहुत आसान से प्रश्न है जो यूपीपी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, उसमें कार्यकर इतना आसान नहीं हो सकता है कि किसी प्रश्नावली से कोई टॉपिक को लेकर के बड़े आसान से भी प्रश्न आ जाए और बहुत जटिल भी आ सकते हैं। बैलेंस रखना होता है, तो जरूरी नहीं कि ये ना आए, हो सकता है आ जाए, ठीक है। और इससे कठिन वाला क्वेश्चन जिसे हम लोगों ने 4 नंबर प्रश्न देखा, पिछला प्रश्न जिसमें अभाज्य संख्या को ज्ञात करना था, चारों विकल्प में कौन सा था, तो वो भी अभाज्य संख्या से ही है, ये भी अभाज्य संख्या का ही है। तो इन प्रश्नों का तारतम्यता इस प्रकार से हो सकता है, जटिल भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आसान वाला जो है लापरवाही में गलत हो जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अक्सर गलतियां होती है कि 4 अभाज्य का पहला 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर इस तरह से बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना होगा, अभाज्य संख्या पे जरूर प्रश्न मिलेगा और वो प्रश्नों की रूपरेखा इस तरह से रह सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे विभाजकता के जो नियम चल रहे थे, अभाज्य संख्याओं को खोजने में हम बार बार कह रहे थे कि नहीं इससे काटिए, इससे काटिए। तो यहाँ कहा है कि कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो विभाजकता का जो नियम होता है कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी, तो 9 से विभाजकता का एक नियम होता है कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कटती है।
तो चलिए यहाँ विकल्पों को ही देखना पड़ेगा। तो 9 से कटने के लिए अगर दिए गए अंकों में अगर हम कहें ट्रिकी अप्रोच में 8 और 1 9 हटा दीजिए, 5 2 7 और 2 9 कट जाएगा, बच्चा क्या 3, तो 3 9 से नहीं कटेगा, अर्थात ये 9 से भाज्य नहीं होगा। ये एकदम स्पेशल ट्रिक होगा। फिर 9 से यहाँ देखा जाए कि अगर हम देखते हैं कि ये 7 है और ये 2 9 हो गया, हटा देते हैं अपने समूह से। 8 2 10, 10 और 5 15, 15 भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगला है देखा जाए कि 3 3 6 और 3 9 हटा देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 5 और 4 ये 9, ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद 2 और 1 3, 3 होता है तो ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे अब यही एक विकल्प बचा है जो हम नियम लेके चल रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कि देखा जाए 6 4 10 और 8 18। हमने कहा कि 9 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पे यह 9 से कट जाएगा। ठीक है बात। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप लोग इसको, हाँ अभी विभाजकता के नियम से ही चल रही है बात। तो यहाँ पता लगाना है कि इसमें कौन सी संख्या जो है, संख्या दी गई है 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 से कटेगा। इसका बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी जितना भी आपने विभाजकता के नियम को देखा उसमें से ये देखा जाए कि ये सारे नियमों के अंतर्गत इसमें किससे कटने वाला है। तो आप अप्लाई करिए 3 का, 4 का, 9 का, 11 का जो नियम होता है अप्लाई करिए, किससे वो कट रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, कोशिश करिए। तो क्या क्या जवाब आया, चलिए देखा जाए। जैसे का नियम, तो पहले हम उसी से चेक कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पे 3 और 9 में एक जो है तारतम्यता बना लेंगे कि 3 से और 9 से कटने का नियम सेम होता है। संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वो संख्या 3 से कटेगी। 9 से संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगी। अब यहाँ पे एक कॉमन बात ध्यान रखिएगा कि जो 9 से कटेगा वो 3 से तो अवश्य कटेगा, लेकिन जो 3 से कटेगा जरूरी नहीं कि 9 से कटे। जैसे अगर हम लेते हैं 15, तो 15 के बारे में आप कह सकते हैं ना कि 3 से तो कट जाएगा, है ना, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। देखिए अंकों का योग 6 हो रहा है, 3 से कटता है तो जरूरी। लेकिन अगर हम 18 लेते हैं तो 9 से कटेगा, तो जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा ही कटेगा। तो चलिए इसका यूज हम लोग देखते हैं कहाँ पे होगा। अब आते हैं 3 से काटने के नियम में। तो जो हमने अभी आपको ट्रिकी अप्रोच दिया था, 3 वाला 3 से काट लीजिए, ये 3 से कट ही जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा। अब ये बचा 8 8 और 7। ठीक है, तो 8 में एक यहाँ पे दे दीजिए, 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 3 से कट जाएगा, यानी ये 3 से भाज्य है। जब यहीं पे आते हैं 4 से विभाजकता का नियम देखा जाए, तीन से तो कट रहा है, ये 4 से देखा जाए कटेगा कि नहीं। तो 4 से होता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए, यानी अंतिम 2 की 38 है, 4 से कट जाए, पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगी। 9 से कटने के लिए हमें अंकों का योग, तो जैसे हमने देखा कि 9 से अगर काटने की बात आ जाए तो यहाँ 6 और 3 9, और 8 और 7 और 3, 8 7 15 3 18, 18 9 से कट के खत्म हो गया। 8 बचा जो 9 से नहीं कट रहा है, तो 9 से नहीं कटेगा। 11 से का नियम होता है कि जैसे संख्या जो भी है उसके एक एक अंक को छोड़ करके उनको जोड़ लिया जाए। तो अगर 7 8 के बाद 0 0 के बाद 3, इनको जोड़ा जाए तो 7 और 8 15, 15 शून्य, और 15 और 8 जो है आपका
23। अब जो बच गया है यहाँ 3, 6 और 3, इसको जोड़ते हैं तो 3, 6, 9 और 3, 12। तो यह जो एक एक छोड़ करके अंकों को जोड़ा जाएगा तो इनके योग का यदि अंतर, इनको घटाने पर यदि इनका अंतर जो है 11 आ जाए या 0 आ जाए तो वह संख्या आपका 11 से कट जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 23 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 11 तो आ जा रहा है, तो 11 से भी कट रहा है। ठीक है बात। तो 3 वाला नियम में यहाँ 8, 7, 15 और 15 के बाद से 0 और 8, 8, 16। नहीं, यहाँ पे गलत है टोटल। 8, 8, 16। ठीक है। तो फिर 3 का चेक करना पड़ेगा। 3 से आपका ये कटा था, ये कटा, ये कटा, और यहाँ से अगर हम लोग 8, 8, 16, 16 और 3, हाँ 3 से नहीं कट रहा है। 3 से विभाजकता के नियम में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 और 3, 10, 10 और 8, 18, ये 3 से कट जाएगा। 6, 3, 9, 3 से कट जाएगा। 8 नहीं, 3 से ये नहीं कट रहा था, है ना, 3 से नहीं कट रहा था, 4 से नहीं कट रहा था, 9 से नहीं कट रहा था, तो ये 11 से कट रहा है। ठीक है, तो ये संख्या 11 से कटेगा। चलिए, तो अब जो है अगले प्रश्न पर आते हैं। 11 से नियम स्पष्ट हो गया। यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। 15 से भाज्य का मतलब हो गया जो 15 से कट जाए, 15 का भाग देके देखना होगा। तो जो अभी पिछला नियम सीखा गया उसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब 15 से भाज्य होने के लिए हमें एक जो है विभाजकता की शर्त जाननी होगी। जैसे 6 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी दोनों के मल्टीपल 6 से भी कट जाएगा। वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे कि 15 के लिए 3 गुणे 5, यानी जो संख्या 3 से कटेगा और जो 5 से कटेगा वो 15 से अवश्य कटेगा, तो उसको यूज किया जाएगा। 5 से विभाजकता का नियम होता है कि संख्या का इकाई या तो 0 हो या तो 5 हो। तो 5 से कटने के लिए तो सभी हैं जो 5 से कट जाएंगे। फिर 3 के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो 3 से विभाजकता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो 3 से कटने के लिए वही बात, ये 3 है, ये 6 है, 3 से कटेगा, 5 3 से नहीं कटेगा। तो अगर 3 से नहीं कट रहा है तो ये 15 से भी नहीं कटेंगे, क्योंकि दोनों से जो कटेगा वही 15 से कटेगा। फिर इसको चेक किया जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 1 6 होकर 3 से कटेगा, फिर 5 और 2 7 होकर के ये 3 से कट जाएगा, यानी 3 से भी कट जाएगा, और 5 से कटने के लिए कहेंगे 5 है ही। तो जो पूछा गया कि 15 से कौन सा कटेगा, तो बी हो जाएगा। जैसे इसको चेक करते हैं 3 से कटने के नियम के अंतर्गत, 3 है, 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा, 5 5 10, नहीं कट पाएगा। यहाँ पे देखते हैं 3 है, 2 और 1 3, 7 और 5 12। तो यहाँ पे 3 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है। ये 3 से नहीं कटेगा, ये बार बार गलती हो रही है। चलिए फिर से समझते हैं इसको। कि 15 से कटने के लिए कहा गया कुछ चीजें तो कट जाएंगी ना, ठीक, भाषा गलती। तो 15 से जो बात हो रही थी कि निम्न कौन सी संख्या 15 से भाज्य होगा, ना देखते हैं कि जो 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो यहाँ पे पहले नंबर को देखा जाए, 5 से विभाजकता के नियम में होता है कि संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो 5 से कटेगा। तो यहाँ पे तो सभी जो है 5 से कटने लायक नंबर दिख रहे हैं। 3 से कटने की बात अगर हम लोग करेंगे तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखा जाए यहाँ पे 3 तो 3 से कट जाएगा, 6 भी कटेगा, 5 3 से नहीं कटेगा, यानी अंकों को जोड़ेंगे 6 5 11 और 3 14, 14 3 से नहीं कटेगा, संख्या 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखा जाए 3 से कटने के लिए
तो ये 9 तो 3 से कटेगा, 5 एक 6 भी 3 से कटेगा, लेकिन 5 और 2 7 होगा जो 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार यहाँ आते हैं कि 5 और 5 10, 10 और 7 17, 18 19 20 21 22, तो 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो 15 से नहीं कटेगा। यहाँ तो चेक करते हैं 3 से कटने के लिए, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 10 10 10 और 17, 17 और 1 18, अंकों का योग 18 हो रहा है जो 3 से कटने लायक है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो समझ में आई बात कि संख्या को 15 से भाज्य करने के लिए सभी में 15 का भाग नहीं दिया जाएगा। 15 से जो विभाजकता की शर्त होगी कि जो संख्या 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, वो संख्या 15 से कट जाएगा। तो 3 के लिए हम लोगों ने देखा कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 5 के लिए जब समझ गए कि अंकों का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वो 3 से कटे। ठीक है बात। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ देखा जाए, एक ये भाग के नियम पर आधारित ये प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है कि कोई संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बचता है। तो पूछा गया कि जब हम 2n को 4 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। ठीक है बात, यानी कोई भी संख्या 4 है। तो यहाँ पे विभाजकता के नियम में जो भाग का नियम शामिल करते हैं अगर हम, तो कहा गया कि n को 4 से भाग देना है। तो भाग देने पर कुछ बार भाग जाएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा और शेष कहा जा रहा है कि 3 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है, n बार भाग जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। वो थोड़ा सा डिटेल तरीका है, ट्रिकी अप्रोच में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी कि जो संख्या है पहली जिसमें भाग देना है और जो दूसरी नई संख्या ढूंढी जा रही है, वो अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल हो तो ये जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो लागू होगा। ट्रिक क्या है कि अगर संख्या जो है उसको दूना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया और फिर भाग देने की बात कही जाए, तो जो शेष होगा उसी को उतना गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे शेष क्या है 3, तो यहाँ पे संख्या n थी और 2n किया गया, यानी शेष 3 है तो उसको दूना करके 6, और जितने से भाग देने को कहा गया वो भाग दे दीजिए। तो एक बार भाग जाएगा, शेष आ जाएगा आपका 2, आंसर हो जाएगा अभी। ये ट्रिक आपका काम करेगा हर जगह पे, जब संख्या जो नई संख्या पुरानी संख्या का गुणक हो या उससे कटता हो, तो ये नियम लागू करेंगे। जितना गुना होगा उतना गुना शेष को करके भाग दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कोई 9 से विभाजकता के नियम पर आधारित क्या है। 9 से विभाजकता का नियम यही है कि संख्या के अंकों का योग 9 से जो कट जाएगा वो संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कि 3 है, 4 है और ये 6 और 8 है। 9 से कटना, 9 से कटने का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए संख्या 3, 4, 6 और 8 को जोड़ लीजिए। यहाँ तो चूंकि भरना ही है आपको, तो अगर जोड़ा जाएगा 6 4 10, 10 8 18, 18 19 20 21, अंकों का योग 21 हो रहा है। अब 21 के आगे ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जो 9 का मल्टीपल हो। तो 9 3 27, यानी अगला नंबर जो है 27 होता है। 27 पर पहुँचने के लिए आपको 6 जोड़ना होगा। तो अगर हम x की जगह पे 6 रख दें तो संख्या 9 से कट जाएगा। तो बिल्कुल 9 से विभाजकता का जो नियम था उसी पर यह प्रश्न बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, कहीं भी खाली जगह रख दिया जाएगा, क्या रखा जाए कि इस नंबर से कटे, तो जो विभाजकता के नियम है उसको यहाँ पे लागू करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न रखा गया है। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है, निकटतम है ना, इसके नजदीक में कौन सी संख्या है जो 65 से कटती है। तो इसमें जैसे 65 के लिए जो नियम की बात करें हम, तो विभाजकता के शर्त से भी कर सकते हैं। जैसे जो संख्या 13 और 5 के मल्टीपल में जाएगा, तो उसमें चूंकि उसके नज़दीक पूछा गया तो आपको भाग दे करके देखना ही होगा। तो जैसे हम इस प्रश्न के लिए एक जो है नया प्रश्न लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें
कि 25 के नजदीक वह कौन सी संख्या है जो 6 से कट जाएगा। ठीक है, 25 के नजदीक कौन सी संख्या है जो 6 से कट जाएगी। तो किसके नजदीक पूछा गया है? 25 के नजदीक। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि 25 में हम क्या जोड़े क्या घटाएं कि 6 से कट जाए, लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं कि इसके नजदीक में वह कौन सी संख्या होगी। बहुत सिंपल सी बात है, के अंतर्गत तो आप सोच नहीं पाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर रूल यहाँ पे बता कहा गया, उससे इसमें भाग दीजिए। कैसे भाग दीजिए? 6 चौके 24, शेष कितना आया? 1। अब हम जो शेष है, शेष का अर्थ हुआ कि 25 6 से कट नहीं पा रहा, उसमें एक ज्यादा है, तो अगर हम इसमें से 1 निकाल देंगे, यानी कि 25 माइनस 1 कर दें 24, 6 से कट जाएगा। और अगर इससे आगे बढ़ करके देखा जाए तो भी एक नंबर होगा, 6 25 30। वहां तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे आप? इन दोनों का जो डिफरेंस होता है कितना होगा अंतर? 5। अगर हम इस 25 में 5 को जोड़ दें तो 30 होगा, ये भी 6 से कट जाएगा। अब बात तीनों प्रश्नों की कर लेते हैं। ये अगर हमने पूछा कि 25 में क्या जोड़े कि 6 से कट जाए, 5, 25 और 5 30, 6 25 30। 25 में क्या घटा दें, तो वो घटा दीजिए, 1 घटा दें। तो जोड़ने के लिए पूछा जाएगा, 5 के लिए कहा जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इसके नजदीक कौन सा है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा जोड़ करके जवाब दें या घटा करके जवाब दें। तो यहाँ जोड़ घटाव में जो नंबर हैं, यानी 1 घटाना है और 5 जोड़ना है, तो इनमें जो छोटा नंबर होगा वो अलग कार्य करेंगे आप। तो इसमें क्या नंबर है? 1 छोटा है, 5 बड़ा है। तो 1 चूंकि छोटा नंबर है, घटाने के लिए कहा जाए तो घटाया जाए। तो आपका इस प्रश्न के लिए कि 25 के नजदीक कौन सी संख्या है, ये आपका तरीका हो गया। अब हम लोग इसी को यहाँ लागू करते हैं, क्योंकि 65 से भाग की बात है, थोड़ा सा बड़ा है तो भाग दिया जाएगा। ठीक है बात। तो भाग देते हैं हम लोग 7 5 0 7 0। अब 65 से इसमें भाग दें, तो 65 से भागने के लिए 75 दो अंक एक बार में ये भाग जाएगा। 65 घटा दिया जाए, 10 शेष आएगा। अगला 0 उतरेगा, अभी भी एक बार भाग जाएगा। 65 घटा दीजिए, 5 आया, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। फिर आगे है 7, ये उतरेगा। अब देखा जाए 65 का उसमें कई बार भाग जा सकता है, तो 65 को आप 6 मान ले और 6 से इसमें तुलना करें, एक पहाड़ा पढ़ने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कहाँ तक आप जो है उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 6 तो 65 में आप 5 का गुणा करके देख लीजिए, 5 5 25 2, 6 25 और 2 32, उससे छोटा हो रहा है और छोटा ही चाहिए। और अगर आप 6 बार ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मान्य नहीं होगा। 5 बार ये भाग जा रहा है, गुणा करके देख लिया गया है। 325 इसमें घटा दिया जाए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे 0 है, इसको उतार वही प्रक्रिया अपनाते हैं, 6 से इसकी तुलना करते हैं। 6 25 30, यानी 5 बार जाने की बात है। तो अगर हम लोग 5 बार ले जाएंगे तो 325 होगा, अभी गुणा करके देखा गया है, अधिक हो जाएगा। तो हम इसमें 4 बार भाग ले जाते हैं, 65 में 4 का। तो 0 2 24 और 2 26, तो 2 6 0 घटाया जाएगा, तो 0 12 में 6 जाएगा, 6 यहाँ 60 बचेगा, 1 कट जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि जो ये संख्या दी गई है ना, वो 65 से कट नहीं रहा है। ठीक है, विकल्प से भी कहा है कि भाई उसके नज़दीक कौन सा, और वो विकल्प जो है स्वयं दिख नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये कभी कभी हो सकता है कि पूरी तरह से कट जाए, वही नंबर होगा, है ना, लेकिन नहीं कट पाया। अब यहाँ पे शेष आया है 60, तो हम जान चुके हैं कि 5 0 7 0 संख्या है। अगर शेष को निकाल देंगे तो भी कट जाएगा, जिससे, और अगर हमें इसमें जोड़ने की बात आ जाएगी तो क्या जोड़ेंगे? इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर 5, तो इसमें 5 जोड़ने पर भी
65 से कट जाएगा। पूछा कि नजदीक कौन सा होगा, तो हमने कहा था कि ये जोड़ घटाव में जो नंबर छोटा दिखेगा वही कार्य करेंगे। तो यहाँ 5 वाला नंबर जो है छोटा दिख रहा है तो वो कार्य करेंगे, और 5 बता रहा है कि जोड़ना है इसमें, तो सिंपल सी जवाब हो जाएगी 7507, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा है, छोटे से नियम से आपको समझाया गया 25 के द्वारा, और इसमें बहुत जटिल प्रश्न भी बनते हैं, जैसे यूपीएसआई वगैरह की बात करें, एसएससी सीजीएल वगैरह की बात करें, थोड़े से लेवल के प्रश्न रहेंगे। यहाँ जिस हम परीक्षा की तैयारी में लगे हैं हम लोग, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए यहाँ पे तो पूछा क्या है कि ये 8 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका नंबर है 9 के पावर 19 प्लस 6 में कितने से भाग देने को कहा गया है? कहा गया कि 8 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या आएगा। तो कुछ चीज़ें बेसिक हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़े से आसान प्रश्नों के लिए कारगर रहेगा, और हम लोग इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसको कर ले जाएंगे। तो देखा जाए यहाँ पे अगर हम एक नियम को लेकर के अगर हम कहें कि 17 है और प्लस 3 है, हम इसमें 4 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। एक सिंपल सी बात है कि आप करेंगे क्या कि 17 और 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेष आ जाएगा 0। अब इसी को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं जो यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे। तो 16 शेष कितना आ जाएगा 1। अगर 3 में 4 का भाग दें तो अगर भाग जिसमें भाग देना दी गई संख्या से छोटा है 0 बार भाग ले जाएंगे, या कर देते हैं बीच में क्या गया प्लस 3 और 1 4, 4 में फिर 4 का भाग देंगे तो शेष 0 आ जाएगा। तो इसी नियम को यहाँ पे हम लोग लागू करते हैं। काफी बड़ा है, 9 के पावर 19 और एक 6 है, तो हम 8 से अगर 6 में भाग देंगे तो शेष 6 मानेंगे, तो छोटा है जो नियम हमने बताया। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं जिस पर ये प्रश्न बन करके आएगा कि अगर हम जिसमें भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं यानी भाज्य और भाजक के बीच में अंतर 1 का है, तो वो जो है हम लोग एक शेषफल प्रमेय का जो रूल होगा उसको अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट शेष लाने है, तो चाहे पावर की बात कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही देखेंगे कि यहाँ 9 और 8 अंतर 1 का है, यानी अगर आप कहें कि 8 का शेष कितना आएगा, तो यहाँ पे एक नियम ध्यान रखिए कि जिसमें भाग दे रहे हैं, पावर को अभी ध्यान ना दीजिए, जिसमें भाग दे रहा हो जिससे भाग दे रहे हो, अगर उनके बीच में 1 अंतर है तो ये नियम लागू होगा। नियम के अंतर्गत 2 बातें और आएंगी कि जिसमें भाग दे रहे हैं वो अगर इससे बड़ा है, 1 का अंतर तो होना ही चाहिए, इससे अगर बड़ा है अर्थात हम ये भी कह सकते हैं आसान भाषा में कि जिसमें भाग लग जाए, भाग चला जाए, तो वहां पे शेष 1 आएगा। तो यहाँ पे 9 में 8 का भाग जाएगा ही जाएगा, 1 शेष आएगा, अर्थात अगर भाग जा रहा है तो शेष 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा तो फिर पावर पर विचार किया जाएगा। भाग जा रहा तो सम पावर हो विषम पावर हो इससे कोई मतलब नहीं, अंतर 1 का है। 8 का भाग दे रहे हैं, 9 के पावर 19 में 8 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से शेष कितना बचने वाला है, तो 1 बचना, क्योंकि 9 में 8 का भाग चला ही जाएगा, अंतर 1 का है, पावर सम हो चाहे विषम हो इससे मतलब नहीं। अगले प्रश्नों में देखेंगे हम लोग कुछ और पावर को लेकर। और यहाँ पे जब हम इसमें भाग दे रहे हैं तो 6 शेष आएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 में अगर 8 का हम भाग देंगे तो 7 शेष आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका होगा। आगे के प्रश्न को हम कल देखेंगे, यहाँ तक आप लोग दोहरा लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि विभाजकता के नियम से प्रश्नों को कैसे हल करना है, यानी विभाजकता का नियम 2 से लेकर के 2 से कटना, 3 से 5 से 7 से 9 से, ये सब कटने वाली संख्याओं का नियम जानते रहिए, और उसको यूज करने के लिए कैसे कैसे प्रश्न आए हैं तो ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।